Hello everyone, this is Deepak Patondia again, रियल एस्टेट कंसल्टेंट एंड ट्रेनिंग कोच। मैं अपने प्लॉट्स की जो सीरीज़ है उसको आगे बढ़ा रहा हूँ। सोहना के लिए मैंने 2 सीरीज़ ऑलरेडी डाल दी थी। ये न्यू गुड़गांव पे डेडिकेटेड है। न्यू गुड़गांव में 18 प्लॉट्स हैं जो मैं कवर करने वाला हूँ। न्यू गुड़गांव होता क्या है मेरे लिए? न्यू गुड़गांव एक स्मॉल एरिया है और गुड़गांव का सस्ता एरिया मैं उसे मानता हूँ। इससे सस्ता थोड़ा मानेसर है जो गुड़गांव का ही पार्ट है, गुड़गांव मास्टर प्लान का पार्ट है, बट न्यू गुड़गांव को भी मैं सस्ता मानता हूँ। तो न्यू गुड़गांव में कौन सा एरिया आता है ये मैं आपको दिखा देता हूँ, क्योंकि उसके बीच में ही बात होगी। और न्यू गुड़गांव से कनेक्टिंग कौन से फ्यूचर प्रॉस्पेक्ट हैं जो आपको समझ के देख के यहाँ पे इन्वेस्ट करना चाहिए। दोस्तों, मेरे लिए जो न्यू गुड़गांव की डेफिनेशन है वो है ये वाला एरिया, जो इस द्वारका एक्सप्रेसवे के एरिया को और NH8 के इस एरिया को और पटौदी स्टेट हाईवे के इस एरिया के बीच में जो एरिया है वही न्यू गुड़गांव का एरिया है। अगर मैं सेक्टर्स की बात करूं तो 81A से लेके 95 तक के जो सेक्टर हैं वही मेरे लिए न्यू गुड़गांव में आते हैं। और ये सेक्टर जो अप्रोचेबिलिटी अगर पटौदी स्टेट हाईवे से देते हैं तो वो भी न्यू गुड़गांव के अंदर आते हैं मेरे लिए। ये एरिया आज हम कवर करेंगे। यहाँ पे 18 प्लॉटिंग साइट्स हैं जिन पे हम बात करने वाले हैं। इसके अलावा आप ये वाला जो एरिया देख रहे हैं ये मानेसर का एरिया हो जाता है। बीच में एक ग्रीन बेल्ट दी हुई है मानेसर और गुड़गांव को डिवाइड करने के लिए। न्यू गुड़गांव में इन्वेस्ट क्यों करना चाहिए ये भी समझ लेते हैं। बस मैं उनका नाम लूंगा, उनके बारे में मैं ऑलरेडी अपने पिछले वीडियोस में बात कर चुका हूं बहुत एक्सट्रीम लेवल पे, तो अब उनकी डेफिनेशन पे नहीं जाऊंगा। ये जो सेक्टर है ये क्या सेक्टर है? इसमें तो ना ब्लू पैच है, मतलब कॉमर्शियल का भी पैच नहीं है, येलो पैच भी नहीं है, तो ये व्हाइट क्या है? तो ये है एक्सपो लैंड। पूरा का पूरा 500 एकड़ से बड़ा लैंड है जो एक्सपो के लिए रखा गया है। जैसे दिल्ली में एक्सपोज होते हैं वैसे ही गुड़गांव में एक अलग से लैंड डेडिकेटेड है जो एक्सपो लैंड है। इसको वापस आते हैं अगर यहाँ पे, तो ये वाली पेरिफेरी और ये वाली पेरिफेरी ये है कॉमर्शियल पेरिफेरी। तो यहाँ पे क्या मेजर चेंजेस आने वाले हैं? यहाँ पे आपने एक हयात होटल देखी होगी, यहाँ पे 4 और 5 स्टार होटल्स आने वाले हैं। तो ये 5 5 स्टार होटल्स का हब बनने वाला है। इसके अलावा ये पूरा का पूरा सेक्टर ही कॉमर्शियल है। तो लोग मुझे बोलते हैं कि यहाँ पे कॉर्पोरेट्स नहीं है, तो अभी नहीं है, बट इन फ्यूचर यहाँ पे कॉर्पोरेट्स आएंगे और वो आपको इन फ्यूचर रीसेल और रेंटिंग में अप्रिशिएशन देंगे। इसके अलावा यहाँ पे क्या है न्यू गुड़गांव के लिए? ये है ISBT और हेली हब की लैंड। तो यहाँ पे ISBT प्लस हेली हब का कंबाइंड लैंड है। इसके अलावा और क्या है न्यू गुड़गांव में जो आपको अप्रिशिएशन देगा? वो है मानेसर का बहुत बड़ा हब है जो यहाँ से ट्रेवल करता है गुड़गांव के इन सेक्टर्स में और दिल्ली के लिए। तो अगर उसको यहीं पे भी अच्छी हैबिटेशनल लिविंग मिल जाएगी तो यहाँ पे वो डेफिनेटली अपनी लैंड परचेज करेगा ही करेगा। इसके अलावा और क्या है गुड़गांव के लिए? डेफिनेटली यहाँ पे ये वाली रोड है, ये भी एक अप्रिशिएशन क्रिएट करेगी। अभी यहाँ पे रेड लाइट्स हैं। इन फ्यूचर जो ये आपको रेड पैचेस दिख रहे हैं इनका मतलब होता है यहाँ पे या फिर अंडर पासेस होंगे या फिर फ्लाईओवर्स होंगे। तो ये जो है ये थ्रू रोड है मानेसर के लिए जो आपको द्वारका एक्सप्रेसवे से कनेक्टिविटी देगी और द्वारका एक्सप्रेसवे से अदर स्टेट हाईवे और नेशनल हाईवे पे कनेक्टिविटी देगी। तो दिस MUC इज ऑल्सो अप्रिशिएटेड रेड। फिर आपको कनेक्टिविटी NH8 से भी मिल जाती है, द्वारका एक्सप्रेसवे से भी मिल जाती है, पटौदी स्टेट हाईवे से भी मिल जाती है। आगे जाके आपको KMP KGP से भी आपको कनेक्टिविटी मिल जाती है। तो ये सारे फैक्टर्स हैं जो आपको वहाँ पे प्राइस अप्रिशिएशन में हेल्प करेंगे। इसके अलावा इस रोड पे और यहाँ से एक रैपिड मेट्रो आ रही है तो यहाँ पे 3 मेट्रो का इन फ्यूचर जंक्शन प्रपोज्ड है। वैसे ये वाली जो मेट्रो है इस पे काम होना भी शुरू हो गया है। अब ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करके हम प्लॉटिंग पे आ जाते हैं। अब हम डायरेक्ट प्लॉटिंग पे बात करते हैं नंबर वाइज। अभी आप जो देख रहे हैं ये है एंट्री गेट 3B होम्स का, जो गुड़गांव की तरफ से अगर मानेसर जाते हैं तो सबसे आखिरी का प्रोजेक्ट है। छोटी सी टाउनशिप है, 10 एकड़ की ये टोटल लैंड थी इसमें, जिसमें उन्होंने मैक्सिमम प्लॉट सोल्ड आउट कर दिए हैं। अगर इस प्लॉटिंग के बारे में आप मेरा व्यू जानना चाहते हैं कैसी है, तो ये गुड़गांव का लास्ट प्लॉट है। इससे अगर आपको कॉमर्शियल कनेक्टिविटी, स्कूल की कनेक्टिविटी या किसी स्टेट हाईवे की कनेक्टिविटी चाहिए तो वो थोड़ा दूर है, एकदम क्लोज नहीं है। बट अच्छी बात क्या है इसमें
कि ये गुड़गांव की सबसे सस्ती प्लॉटिंग में से आता है। आज इसका रीसेल का जो रेट चल रहा है वो चल रहा है 1,35,000 रुपये पर स्क्वायर यार्ड का। बट लॉन्च टाइम पे अगर जिसने पैसा लगाया है उसके लिए तो ये लॉटरी थी, क्योंकि उस टाइम पे 65,000 का रेट था। अगर उस टाइम पे किसी ने 100 गज का प्लॉट खरीदा होगा वो 65 लाख का था। आज के टाइम पे वो 1,35,000 रुपए उसके कोट कर सकता है और डेफिनेटली वो रीसेल में बिक भी जाएगा। डेवलपमेंट आप देख रहे हैं यहाँ पे सीवेज का काम, रोड का काम, स्ट्रीट लाइट का काम हो चुका है, प्लॉट का डिमार्केशन हो चुका है। पोजीशन ये आपको वेरी सून दे देगा, मतलब ये अगले साल की फर्स्ट क्वार्टर में मैक्सिमम पोजीशन आपको सारे प्लॉटिंग की देने वाला है। फ्रंट की जो ये रोड दिख रही है, ये रोड डिवाइडिंग रोड है मानेसर के एरियाज़ की एंड गुड़गांव के एरिया की। तो मैंने आपको बताया ये गुड़गांव का सबसे लास्ट सेक्टर है। अभी जो हमारा ड्रोन जा रहा है ये गुड़गांव टुवर्ड्स गुड़गांव की तरफ देख रहा है, जहाँ पे आपको फ्रंट में डीएलएफ के सेक्टर्स दिख रहे होंगे। सो ये अब हम अगर जाते हैं तो यहाँ से आपको पटौदी स्टेट हाईवे और नेशनल हाईवे की डिवाइडिंग रोड पे आप कनेक्ट हो जाते हैं और उससे आप द्वारका एक्सप्रेसवे भी आगे जा सकते हैं। हमारा अभी ड्रोन जो एंटर किया है गेट से, तो ये है गेटवे 95। अभी ये प्लॉटिंग एक साथ थी तो हमने अलग अलग इन्हें डिवाइड नहीं किया, एक साथ ही दिखा दिया। सो ये पूरे गुड़गांव की सबसे छोटी साइट है जिसमें आपको लगभग 6.5 एकड़ की ही लैंड कैटरिंग के लिए मिलती है। और सेक्टर 95 का ये सेक्टर है जो आपको पता ही है। लॉन्चिंग रेट इसका 90,000 था, आज का रेट 1,40,000 के लगभग है। 100% रीसेल है क्योंकि बहुत छोटी प्लॉटिंग थी। फ्रंट में इसका कमर्शियल भी बनना शुरू हो गया है, जो आप देख रहे होंगे स्क्वायर शेप में जो कंस्ट्रक्शन हो रहा है ये इसके कमर्शियल का है। सो इसको डायरेक्ट एक्सेस एक 65 मीटर सेक्टर डिवाइडिंग रोड से मिल जाती है। इसके सामने एक छोटा सा स्कूल है जो इसका लैंडमार्क भी है। आप अभी जो मेरा ड्रोन घूम रहा है अगर इस तरफ देखेंगे तो ये आपको जो यार्ड टाइप का दिख रहा होगा या जो भी एरिया दिख रहा है ये टुवर्ड्स मानेसर का है, ना कि ये गुड़गांव का। सो अब हमारा ड्रोन जो है वो मेन रोड पे वापस आ गया है। सो दोस्तों अब हम आ गए हैं दूसरी साइड पे जो पटौदी स्टेट हाईवे से आपको कनेक्टिविटी देती है। सेक्टर 95A का ये लोकेशन रहने वाला है। बिल्डर का नाम है श्री वर्धमान और प्रोजेक्ट का नाम है सिल्वर काउंटी। सो ये जो है प्रोजेक्ट ये भी छोटा एक प्रोजेक्ट है, लगभग 5.5 एकड़ की इसके पास लैंड है। अच्छी बात ये है कि यहाँ पे बिल्डर ने फ्लोर कल्चर शुरू कर दिया है, यहाँ पे फ्लोर बनना शुरू हो गए हैं। तो अगर आपका यहाँ पे प्लॉटिंग है तो आप डेफिनेटली एक अच्छी प्रॉफिट वैल्यू बुक कर चुके हैं यहाँ पे। तो 120 गज से 179 स्क्वायर यार्ड तक के इसमें प्लॉट हैं। रीसेल में ही मैक्सिमम अवेलेबिलिटी है, 1-2 ही प्लॉट फ्रेश में अवेलेबल है। जो अभी इसका रीसेल का या फ्रेश का रेट है वो 1,40,000 रुपये गज से 1,50,000 रुपये गज का है, जो लॉन्च के टाइम पे ₹1,00,000 स्क्वायर यार्ड हुआ करता था। प्लॉटिंग बड़ी सुंदर है, छोटी है बट बहुत सुंदर है। कनेक्टिविटी बहुत अच्छी जगह से देती है, पटौदी स्टेट हाईवे से आपको कनेक्टिविटी देती है डायरेक्ट। सो कनेक्टिविटी बहुत अच्छी है इसकी, बहुत चौड़ी कनेक्टिविटी है और जिसमें फ्यूचर में काम होने वाला है, क्योंकि स्टेट हाईवे पटौदी स्टेट हाईवे अब डिक्लेयर हो गया है नेशनल हाईवे के लिए कि इसके साथ आप टॉलरेट कर पाएंगे कि नहीं। वैसे कोई पॉल्यूशन नहीं होता है इसमें, बट ये रहने वाला है, यहाँ से हटने वाला नहीं है क्योंकि ये लैंड इनकी नहीं है। और कंस्ट्रक्शन आप देख ही रहे हैं कि फ्लोर बनना शुरू हो गए हैं, फ्लोर बिकना भी शुरू हो गए हैं यहाँ पे, तो आपको एक अच्छा रिटर्न मिल सकता है। आसपास में कोई और प्लॉटिंग कॉलोनी नहीं है, सारी ये विलेज लैंड है। सामने आप हाई राइज बिल्डिंग जरूर देख रहे होंगे, सो उससे आपको कनेक्टिविटी बहुत ज़्यादा नहीं मिलने वाली। पीछे से जो ये रोड बन रही है ये है दिल्ली जयपुर एक्सप्रेसवे की रोड, जो अभी ब्लैक टॉप होना बाकी है। आगे की जो प्लॉटिंग दिखाऊंगा उसमें डेफिनेटली ये ब्लैक टॉप आपको मिल जाएगी। सो ये पूरा व्यू है इस सोसाइटी से जो आपको मिलने वाला है। अब आ गए हम नेक्स्ट प्लॉटिंग पे, जो पटौदी स्टेट हाईवे से आपको कनेक्टिविटी देती है। सो पटौदी स्टेट हाईवे से अभी हमारा ड्रोन जा रहा है ROF इंसिग्निया पार्क 2 के एंट्री गेट पे। अब ROF का जो नाम है वो गुड़गांव के लिए बिल्कुल नया नहीं है। ROF ने काफ़ी सारी अफोर्डेबल में ऑलरेडी डिलीवरीज दी हुई हैं। अब ये प्लॉटिंग की डिलीवरी देने वाला है और इसने फ्लोर भी गुड़गांव में लॉन्च कर दिए हैं।
ROF अब गुड़गांव के लिए बहुत अच्छा रिलायबल नाम माना जाने लगा है। सो ये हुआ बिल्डर की बात में। अब इस प्लॉटिंग की अगर मैं बात करूं तो इस प्लॉटिंग में क्या क्या है अब मैं उस पर डिस्कस कर लेता हूं। ये है ROF इंसिग्निया पार्क 2 सेक्टर 95 का लोकेशन है ये, और लगभग 10.5 एकड़ की ये टाउनशिप होने वाली है। 2022 में ये लॉन्च हुई थी, जिसमें आपको 150 से लेके 179 स्क्वायर यार्ड तक के प्लॉट कैटरिंग में आ जाते थे। सो लॉन्च के टाइम पे जो इसका रेट था वो था 65,000 रुपये पर स्क्वायर यार्ड का, और आज जो इसका रेट है वो है लगभग 1,50,000 रुपये पर स्क्वायर यार्ड का। तो अप्रिसिएशन यहाँ पे भी लोगों ने बहुत अच्छा लिया है। अब चलते हैं दूसरी प्लॉटिंग पे। सो अभी जो आप हाई राइज देख रहे हैं ये GLS बिल्डर के हाई राइज हैं। ये दिखाना इसलिए ज़रूरी था कि ये आपको लैंडमार्क बन जाएगा। सो GLS 92 के जहाँ पे अफोर्डेबल हैं 2 BHK, 3 BHK और 1 BHK के, वहीं पे उसके पास में एक लैंड थी जिसमें उसने प्लॉटिंग कॉलोनी काटी है। तो ये जो कॉलोनी है ये लगभग 5 एकड़ की कॉलोनी है, जिसमें लगभग आपको 130 स्क्वायर यार्ड से 179 स्क्वायर यार्ड तक की प्लॉटिंग मिल जाती है। सेक्टर 92 है, ये मैं आपको बता ही चुका हूँ। 2023 में ये लॉन्च हुई थी, जब उसका रेट था लगभग 95,000 रुपये पर स्क्वायर यार्ड का। आज इसका रेट है 1.45 लाख पर स्क्वायर यार्ड का। तो 1,35,000 रुपये पर स्क्वायर यार्ड के रेट पे पहुँच चुकी है। ये सोसाइटी बहुत अच्छी है, बट रीसेल में ही अवेलेबिलिटी मिलेगी, बिल्डर के पास इसमें कोई अवेलेबिलिटी नहीं है। ये सोसाइटी 2 पार्ट में बटी हुई है। बीच में से एक रोड है जो अभी तो नहीं बनी, बट इन फ्यूचर बन जाएगी। सिग्नेचर ने ही ये बात बोल के अपना प्रोडक्ट बेचा था, GLS ने भी ये प्रोडक्ट बेचा है सेम बात बोल के। तो अभी आपको जो ये रोड दिख रही है डिवाइडिंग रोड, ये बनी नहीं है। ये जो है JMS का एक कॉमर्शियल है आगे जाके, तो वहाँ पे जाके कनेक्ट होनी है। बट कब कनेक्ट होनी है ये मैं भी नहीं जानता, भगवान भी नहीं जानते, क्योंकि ये छोटी सी रोड है। अभी तो 65 मीटर रोड पे ही काम नहीं हुआ, इन छोटी रोड पे क्या ही काम होगा। सो कंस्ट्रक्शन शुरू हो गया है। एक ताऊ जी मिले थे, उनने बोला कि मैंने तो अपने प्लॉट का कंस्ट्रक्शन शुरू कर दिया है। सो वो कंस्ट्रक्शन भी आप इस ड्रोन वीडियो में देख सकते हैं। सो अभी आप जो ड्रोन शॉट देख रहे हैं ये है ROF इंसिग्निया पार्क 1 की। तो ROF की मैं ऑलरेडी तारीफ़ कर चुका हूँ। बिल्डर अच्छा है, बहुत अच्छा तो नहीं है, बट बिल्डर अच्छा है जिस पे ट्रस्ट किया जा सकता है। अभी हम आ गए हैं ROF इंसिग्निया पार्क 1 पे। ये जो आपको सामने से रोड दिख रही है ये NH8 और पटौदी स्टेट हाईवे को कनेक्ट करने वाली रोड है। सेक्टर 93 का ये लोकेशन आ जाता है, जिसमें आपको जो लैंड कैटरिंग मिल जाती है वो है 10 से 12 एकड़ की। इसमें आपको SCO भी मिल जाते हैं। तो फ्रंट के जो आपको कंस्ट्रक्शन दिख रहे हैं वो है SCO, और बैक में यहाँ पे प्लॉटिंग आपको मिल जाती है। सो बहुत ही सुंदर और क्लीन लैंड है ये। रोड भी ये बहुत हैपनिंग रोड है। इसके आसपास में आपको कॉमर्शियल वगैरह, स्कूल वगैरह सब कुछ मिल जाता है। तो ये एक लिवेबल प्लेस मैं मान सकता हूँ। और आप देख रहे होंगे कि ROF प्लॉटिंग के अंदर आपको फ्लोर भी मिल जाते हैं, इन्हें फ्लोर बनाना भी शुरू कर दिए हैं। तो यहाँ पे जो आपको कैटरिंग मिलती है वो मिलती है 141 गज से 179 स्क्वायर यार्ड तक की आपको यहाँ पे कैटरिंग मिल जाती है। 100% रीसेल में अवेलेबल है, फ्रेश में कुछ अवेलेबल नहीं है, और ये होना भी नहीं था क्योंकि इतने अच्छे लोकेशन पे कुछ बचता नहीं है। सो अभी आप सोसाइटी का मज़ा लीजिए, देखिए कि कितनी सुंदर ये सोसाइटी है। फिर इसके बाद मैं आपको दूसरे प्रोजेक्ट पे लेके चलूँगा, और वो प्रोजेक्ट एक हब है जिसे न्यू गुड़गांव में अगर कोई प्लॉटिंग मांगता है तो डेफिनेटली उसका नाम ज़रूर सुनता है। तो उस प्लॉटिंग पे भी चलेंगे। सो ROF में आप देख रहे हैं रोड का काम, स्ट्रीट लाइट का काम, सीवेज का काम हो गया है। आसपास में आपको हाई राइज भी दिख रहे होंगे, जिसमें मैक्सिमम हाई राइज में आपको पोजीशन मिल चुका है। सो ये एक हैपनिंग प्लेस है। इसके सामने ही गंगा ने अपने फ्लोर्स लाए थे जो बहुत महंगे थे। सो अब हम आ गए हैं नेक्स्ट प्लॉटिंग पे। सो अभी आप जिस प्लॉटिंग के अंदर एंटर करेंगे ये है JMS द पर्ल, सेक्टर 95 का लोकेशन है। ये जो आपको फ्रंट रोड दिख रही है ये बड़ी छोटी सी नैरो सी रोड है। अब इस रोड का क्या करेंगे, कितनी चौड़ी होगी ये मुझे भी नहीं पता, मैंने इस पर बहुत ज़्यादा वर्किंग नहीं की है। और ये जो आपको कैटरिंग देती है प्लॉटिंग, ये देती है 10.78 एकड़ की कैटरिंग, जिसमें आपको 120 गज से 180 गज की
प्लॉटिंग इसमें आपको कैटर हो जाती है। लॉन्च के टाइम पे जो रेट था वो था 62,000 रुपये पर स्क्वायर यार्ड का। आज जो रेट है वो है लगभग 1.5 लाख रुपए पर स्क्वायर यार्ड का। JMS एक बहुत बड़ा ग्रुप है यहाँ पे प्लॉटिंग के नाम पे। जब भी आप प्लॉटिंग सर्च करेंगे न्यू गुड़गांव में तो आप डेफिनेटली एक ब्रांड का नाम सुनोगे, वो है JMS, क्योंकि यहाँ पे 4 प्लॉटिंग कॉलोनी वो कैटरिंग कर रहा है। सो उसका एक बहुत बड़ा इकोसिस्टम है यहाँ पे प्लॉटिंग की कॉलोनीज़ में। सो मैक्सिमम प्लॉटिंग में उसने बहुत अच्छा काम किया हुआ है। तो वहाँ पे सीवेज का काम हो चुका है, स्ट्रीट लाइट का काम हो चुका है, रोड्स का काम हो चुका है, एंट्री एग्जिट आपको बहुत ब्यूटीफुल दिखते हैं। तो मैक्सिमम काम इसमें हो चुका है जो इस प्लॉटिंग में भी आपको दिख रहा होगा ड्रोन के थ्रू। सो ये प्लॉटिंग कवर हो चुकी है। इसके बाद में हम दूसरी प्लॉटिंग पे आपको लेके चलते हैं। सो दोस्तों अब हम एंटर कर रहे हैं JMS द नेशन सेक्टर 95 की प्लॉटिंग कॉलोनी के अंदर। ये एक बड़ी कॉलोनी है जो आपको बहुत अच्छी विजिबिलिटी देती है, क्योंकि ये मेन रोड के अप्रोच के साथ आती है। 16 से 19 एकड़ की ये कॉलोनी है लगभग, जिसमें आपको 120 से 178 स्क्वायर यार्ड तक की प्लॉटिंग आपको कैटरिंग हो जाती है। लगभग 85,000 पर स्क्वायर यार्ड से 90,000 पर स्क्वायर यार्ड पे इसमें प्लॉटिंग की ट्रेडिंग हुई है लास्ट ईयर। और अभी जो इसमें ट्रेडिंग हो रही है करंट में वो 1,75,000 से 1,85,000 तक की इसमें प्लॉटिंग रीसेल चल रही है। तो इसमें मैक्सिमम रीसेल ही अवेलेबल है, फ्रेश में ज़्यादा कुछ इसमें अवेलेबिलिटी आपको नहीं मिलने वाली। अब इस टाउनशिप की या इस कॉलोनी की मैं आपको बात करूं तो इसमें भी फ्लोर कल्चर शुरू हो गया है। आप सामने देख रहे होंगे तो यहाँ पे आपको फ्लोर बने हुए दिख रहे होंगे। स्टील प्लस 4 की इसमें अप्रूवल है। सो स्टील प्लस 4 के आपको स्कैटर फ्लोर बने हुए दिख रहे होंगे, बट यहाँ पे फ्लोर बने हुए आपको दिख रहे हैं। सो आपको यहाँ पे क्या क्या थ्रू मिल जाता है, आपको यहाँ पे रोड थ्रू मिल जाती है, स्ट्रीट लाइट थ्रू मिल जाती है, सीवेज थ्रू मिल जाती है। और डेफिनेटली जब फ्लोर कल्चर आ गया है तो आपको सारी सुविधाएं इसमें मिलने लगी हैं। ग्रीन पैच पे भी इसमें कवर हो गए हैं। सो इस प्लॉटिंग में ही एक एक्सटेंडेड लैंड ली गई थी। तो इसमें सुन रहे हैं कि हाई राइज का भी JMS एक लाइसेंस लाने वाला है, जिसमें आपको सीनियर सिटीजन की एक या 2 टावर आपको इन फ्यूचर कैटरिंग में JMS देगा। अभी आपको इसमें लो राइज फ्लोर्स और प्लॉटिंग की कैटरिंग मिल रही है। सो सोसाइटी बहुत सुंदर है, अप्रोच इसकी बहुत क्लीन है, एकदम सेक्टर डिवाइडिंग रोड से इसकी अप्रोच आती है। और आप देख रहे हैं आसपास में पूरा हैबिटेशन हो गया है। हाई राइज के जितने भी आपको यहाँ पे घर दिख रहे हैं वो ऑलरेडी आज से नहीं बहुत पहले से ही पोजीशन दे के बैठे हैं और लोग यहाँ पे हैप्पीली रह रहे हैं। तो यहाँ पे आपको मॉल्स की सुविधा, छोटी शॉप्स की सुविधा और स्कूल की सुविधा नियर बाय कॉर्नर पे आपको मिल जाती है। सो अब हम चलते हैं नेक्स्ट प्लॉटिंग पे, जो है JMS द प्राइम लैंड सेक्टर 95A का ये लोकेशन है। इसी लोकेशन पे आपको एक और प्रोजेक्ट मिल जाता है, वो है JMS द प्राइड करके। बट हम अभी प्राइम लैंड पे बात कर लेते हैं। इसमें आपको जो कैटरिंग मिल जाती है वो मिल जाती है 105 स्क्वायर यार्ड से 133 स्क्वायर यार्ड तक की, जिसमें आपको जो करंट रेट मिलता है वो है 1,40,000 रुपये पर स्क्वायर यार्ड का। डेफिनेटली लॉन्च बहुत सस्ते में हुआ था, ये 40,000 रुपये पर स्क्वायर यार्ड के लगभग लॉन्च हुआ था, बट आज इसका रेट 1,40,000 रुपये रीसेल का पहुंच चुका है। JMS डेवलपर के बारे में मैं बहुत तारीफ़ कर चुका हूँ। ये अच्छा डेवलपर है, इसने जितनी भी अपनी कॉलोनीज निकाली थी प्लॉटिंग के मामले में उन सब में मैक्सिमम में ये पोजीशन दे चुका है। यहाँ पे भी आप देख रहे हैं कि बहुत ब्यूटीफुल ये कॉलोनी इसने काटी है। मैक्सिमम प्लॉट जितने जो यहाँ पे अवेलेबल है वो स्क्वायर शेप में ही अवेलेबल हैं और यहाँ पे भी फ्लोर कल्चर शुरू हो गया है। ये जो कॉलोनी है ये आपको पीछे अगर आप देख रहे हैं तो दिल्ली जयपुर एक्सप्रेस वे निकला हुआ है, वहाँ तक आपको कनेक्टिविटी देती है। और ये जो रोड है ये मैक्सिमम ब्लैक टॉप हो गई है। कुछ जगह पे इसमें पैचेस हैं जो ब्लैक टॉप होने हैं, वो इन नियर फ्यूचर हो जाएंगे। तो ये आपको बैक साइड से भी एक बहुत अच्छी कनेक्टिविटी देगी इन फ्यूचर। फ्रंट में आपको स्टेट हाईवे लगता ही है, विच इज़ पटौदी स्टेट हाईवे, जो नेशनल हाईवे कन्वर्ट हो गया है। आसपास में आप हैबिटेशन देख रहे हैं, यहाँ पे हाई राइज का हैबिटेशन ऑलरेडी चल रहा है। आप देख रहे हैं यहाँ पे सिग्नेचर के आपको फ्लोर दिख रहे होंगे हाई राइज के,
वो रेडी टू मूव इन सिग्नेचर की कॉलोनी है। सो दोस्तों, इस वीडियो में मैंने 9 ही प्लॉटिंग कवर की है। मैंने आपको जैसे पहले बोला था न्यू गुड़गांव में 18 प्लॉटिंग है, तो मैंने ट्राई किया है कि आपको सबसे पहले पार्ट में जो सस्ते प्लॉट्स हैं न्यू गुड़गांव के वो कवर करके दे दूं, क्योंकि इसके बाद जो प्लॉट्स आपको मैं बताऊंगा वो ब्रांड बहुत बड़े हैं। जैसे उसमें आपको DLF आ जाएगा, उसमें आपको हीरो आ जाएगा, वाटिका आ जाएगा, और भी बड़े ब्रांड्स उसमें आ जाएंगे। तो वो जो प्लॉटिंग है वो लोकेशन वाइज भी ज़्यादा अच्छी है और ब्रांड वाइज भी ज़्यादा अच्छी है, तो डेफिनेटली उसे महंगा भी होना है ज़्यादा। सो वो सेकंड पार्ट में मैं रखने वाला हूँ। फर्स्ट पार्ट में इतना ही। आपको मेरी कॉन्टैक्ट डिटेल्स डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगी, और अगर आप मेरा व्हाट्सएप कम्युनिटी ग्रुप ज्वाइन करना चाहते हैं, जो आपको ज्वाइन कर लेना चाहिए, क्योंकि कुछ ऐसे इन्फॉर्मेशन होती है जो बहुत छोटी होती है, उन पर मैं वीडियो नहीं बना सकता, तो वो मैं उस कम्युनिटी ग्रुप पे डाल देता हूँ, और वो कई बार डेस्परेट डील्स भी होती हैं। सो अगर आप वो कम्युनिटी ग्रुप ज्वाइन कर लेते हैं तो आपको छोटी और बड़ी दोनों इन्फॉर्मेशन मिलती रहेगी। तो मेरा कम्युनिटी ग्रुप का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, प्लीज़ आप उसे ज्वाइन कर लीजिएगा। दोस्तों, जैसे मैंने आपको लास्ट टाइम प्रॉमिस किया था सोहना के वीडियो बनाते समय, जो यहाँ पे आई बटन पे मिल जाएंगे, कि मैं पूरे गुड़गांव के और सोहना के प्लॉटिंग कवर करने वाला हूँ। सो वो मैं डेफिनेटली करने वाला हूँ। सेकंड पार्ट में न्यू गुड़गांव कवर हो जाएगा, उसके बाद में द्वारका एक्सप्रेसवे की प्लॉटिंग आएगी, और SPR और एक्सटेंशन की भी मैं प्लॉटिंग बहुत जल्दी बनाने वाला हूँ। सो चैनल पे बने रहने के लिए आपको क्या करना है, इसे सब्सक्राइब करना है, और अगर सब्सक्राइब नहीं करोगे तो मैं दोबारा शायद आपको पॉपअप नहीं होऊंगा। थैंक यू सो मच वीडियो में लास्ट तक बने रहने के लिए। स्टे ट्यून, स्टे हेल्दी।